चिनार का पेड़, जिसे जम्मू और कश्मीर की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत माना जाता है। इन भव्य वृक्षों की विशेषता उनकी ऊंचाई और सर्दियों के दौरान चमकीले सुनहरे लाल पत्ते हैं। आज कश्मीर में शायद ही कोई जगह हो जहां चिनार के पेड़ कभी ना लगे हों, लेकिन इसके साथ ही पेड़ों की कटाई के कारण ये कम हो गए। जब भी कोई गर्मी होती है, जब चिनार के पास बैठते हैं, सुकून सा आता है, वहाँ ठंड आता है, वहाँ पे जैसा एसी लगा होता है। ये खूबसूरत एक चिनार है, मगर हमें भी एक इसमें हिफाजत करनी पड़ती है, क्योंकि कोई काटता है, ये नहीं काटना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत दुख लगता है, क्योंकि हमने अभी देखा है कितना छोटा हमने लगाया अभी चिनार। ये भी अगर हर एक चाहे तो इस चिनार को हर एक हिफाजत कर सकते हैं। हाँ, हर एक हिफाजत कर सकते हैं। जैसे हम अपने बच्चे को हिफाजत करते हैं, जब छोटा होता है दूध पिलाते हैं, वैसे करते हैं, ऐसे इसको भी हिफाजत करना पड़ता है, क्योंकि कोई आता है वो लात से उखाड़ता है वो पेड़, मगर वो अच्छी बात नहीं। बहुत सारी चिनार लगाई गई है, बाकी जगहों पे भी लगनी चाहिए, हर जगह पे लगनी चाहिए, हर एक पार्क में लगना चाहिए, क्योंकि हर एक, हम भी कश्मीरी है या बाहर के हो, कोई भी हो, इसको हिफाजत करनी पड़ती है, क्योंकि हाँ, माहौल अच्छा रहता है इससे। लेकिन इस बीच सरकार ने कश्मीर में भावी पीढ़ी के लिए चिनार के पेड़ों को संरक्षित करने के उद्देश्य से पूरे जोर शोर से बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। चिनार के पेड़ों की एक बहुत पुरानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है और उन्हें विरासत के महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक माना जाता है, जो हमेशा दुनिया के विभिन्न हिस्सों से विरासत प्रेमियों को आकर्षित करता है। चिनार के पेड़ की ये विरासत सदियों पुरानी है, जो समृद्ध कश्मीर के इतिहास को दर्शाती है और पूरी घाटी की सुंदरता को बढ़ाती है। इसी वजह से वन विभाग ने घाटी में एक विशेष ड्राइव शुरू की, जिसकी शुरुआत श्रीनगर शहर के ऐतिहासिक उद्यानों में से एक चिनार बाग से हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप इस संपत्ति को संरक्षित करने के उद्देश्य से हर जगह वृक्षारोपण गतिविधियां चल रही हैं। हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि जो हमारी अर्बन एक्सपेंशन हुई है, उसमें हमारे बहुत सारे चिनार जो 100 साल 200 साल या 300 साल पुराने चिनार के ट्रीज थे, वो सेक्रीफाइस करने पड़े अर्बन एक्सपेंशन के प्रोजेक्ट्स में। उनको अब महफूज करने के लिए वो चिनार जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उनको बचाने के लिए या और चिनार लगाने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पिछले 3 साल में बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। हमने नर्सरीज, जो हमारी फॉरेस्ट नर्सरीज जिनमें हम कॉनिफर्स लगाते थे, उनमें साथ साथ अब हमने ऐड किया है चिनार्स को भी। अब हम चिनार्स रेज करते हैं अपनी नर्सरीज में, और फिर वहाँ से रेज करने के बाद हमें फॉरेस्ट एरिया से बाहर जो भी हमें कोई जगह मिलती है, चाहे गार्डन्स है या कोई ऑफिस के इंस्टीट्यूशंस के एरियाज है, वहाँ हम फिर चिनार लगाते हैं। इसी सिलसिले में हम खासकर ड्राइव जो करते हैं, ये मार्च के महीने में करते हैं। यहाँ पे स्प्रिंग का सीजन होता है कश्मीर में, प्लांटेशन का। हाँ, मार्च और अप्रैल में प्लांटेशन यहाँ होती है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपनी प्लांटेशन भी इसी सीजन में करता है, तो इसी सीजन में हम चिनार की भी प्लांटिंग करते हैं। तो आपने हम देखा होगा कि इस महीने में हमारा जो टारगेट है 2500 चिनार कश्मीर वैली में लगाने का। स्कूली छात्रों ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बहुत अच्छा कदम उठाया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। बहुत सारे स्कूल से भी बच्चे आए हैं, हमारे स्कूल से भी कई बच्चे आए हैं यहाँ ड्राइव के लिए है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया। हम अगर कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में भी देखेंगे, हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं कि ये 600 साल पहले यहाँ पे चिनार ट्रीज लाए गए हैं। अगर हम हमारी कश्मीर को देखेंगे, ये जानी भी जाती है चिनार ट्रीज के लिए। जो मुगल गार्डन्स है, निशात बाग, शालीमार बाग, ये ज़्यादा है चिनार्स के लिए फेमस है। जो और ये मुगल्स थे, उनका जो लव था गार्डन्स के तरफ, उनने इसलिए चिनार्स भी प्लांट करवाए, इसलिए ये गार्डन्स बहुत फेमस है। और यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक ड्राइव करवाई है चिनार्स के लिए, हमें चिनार ट्रीज और प्लांट करने थे। इससे हमने एक ऐसा कदम उठाया कि जो आने वाली जनरेशन है उनको भी पता लगे कि चिनार ट्रीज की इम्पोर्टेंस क्या है। जितनी ज़्यादा हम ये उगा सकते हैं उतना ज़्यादा कश्मीर के लिए बेस्ट रहेगा। साथ में चूंकि एक हेरिटेज ट्री है मुगल गार्डन्स में। हाँ, मुगल गार्डन्स, हाँ, हर टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा है। वो यहाँ इसी के लिए आते हैं। यहाँ कश्मीर इसी के खूबसूरती से बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है, इसीलिए हमें चिनार को प्रिजर्व करना चाहिए और जितना हो सके उतना इसको
प्लांट करना तो चाहिए। इस तरह की ड्राइव्स होनी चाहिए तो हाँ हाँ, पेंटिंग ड्राइव्स होनी चाहिए, कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए जिसमें इसको कंजर्व करने के लिए कॉन्फ्रेंसेस हर किसी स्कूल में होने चाहिए। खराब भी हुए। हाँ, बहुत सारे खराब हो गए हैं, इसलिए जितना हो सके उसको बचाना चाहिए। थैंक यू। चिनार के पेड़ों के बिना कश्मीर की सुंदरता जो अधूरी है, और यही कारण है कि वर्तमान में हर कोई इस प्रकार के वृक्षारोपण अभियान में भाग लेने के लिए उत्सुक है।